हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन। रिलेशन को हम लोग रिलेशन 2.0 भी कहते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने रिलेशन को क्लास 11 में पढ़ा हुआ है और उसके बाद हम लोग अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग 2.0 बोलते हैं। अगर आपने अभी क्लास 11th का रिलेशन को नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाके क्लास 11th का जो है हमारा प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने 4 वीडियो में क्लास 11th को कवर किया है। आप उसको देख कर आइए, तब आपको क्लास 12 का समझ में आएगा। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने हमारा वो सारे वीडियो देख लिए हैं रिलेशन पे, तो आप जो है इस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है उसी से कनेक्टेड टॉपिक है। अगर आप इसको अभी से ही अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको 12th में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्लास 12th का रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लास 11th का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्लास 11th में क्या क्या पढ़ा हुआ। क्योंकि देखिए, मैंने आपको तो बता दिया, अगर आपको क्लास 11th का भी नहीं आ रहा है तो आप जाके पहले क्लास 11th का देख लीजिए। तब पर भी कई स्टूडेंट सोचेंगे कि भैया आप ये अगर बता दीजिए तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैं पहले जो है आपको थोड़ा रिकैप करा दूंगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं ये डिटेल में नहीं बताऊंगा जितना भी क्लास 11th का है। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो आप जाके क्लास 11th का प्लेलिस्ट है रिलेशन का, उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बस ये रिकैप देख लीजिए आप थोड़ा सा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, let A and B be two non-empty sets, then the Cartesian product of set A B set B is the set of all ordered pairs A B such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B and is denoted by ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी। इसको हम लोग ए क्रॉस बी ऐसे से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो देखिए ये होता क्या है, बेसिकली ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी। मतलब अगर ए सेट है कोई और कोई सेट बी सेट है, इसके ऑर्डर पेयर्स लिखना हो तो उसको हम लोग देखिए ऐसा कुछ लिखते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट वाला जो होता है एलिमेंट है हमेशा फर्स्ट सेट से आएगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा हमेशा सेकंड सेट से आएगा, और इसका जो ऑर्डर जो होगा ये फिक्स होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये क्या होंगे, ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे सेट ए से सेट बी से, उन सारे के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देखिए 10 कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो देखिए इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देखिए देखते हैं। तो देखिए ए एंड बी दिया हुआ है, अगर हमें ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी निकालना हो तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए एंड बी। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमें पता है, देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 और इसका सारा एलिमेंट से एक बार लिख देंगे। तो 1 कॉमा पी 1 कॉमा क्यू। ऐसे हम क्या करेंगे, 2 कॉमा पी लिख देंगे और 2 कॉमा क्यू रख देंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉम सॉरी यहाँ पे क्यों होगा क्यू। ऐसे हम क्या करेंगे 3 कॉमा पी और 3 कॉमा क्यू। ये आपका क्या होगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी। ऐसे अगर हमें ये निकालना हो कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, इसके से और इसके सारे एलिमेंट लेंगे। तो इसका सारा एलिमेंट 1 हो जाएगा, ऐसे ये p हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऐसे ये p हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये ऐसे q के साथ लेंगे q1 q2 और क्या हो जाएगा आपका q3। ये आपके क्या सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हो गए। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे ए एंड बी के, उनके सारे ऑर्डर पेयर्स का हम लोग क्या लेंगे, सेट बना देंगे, वो आपका हो जाएगा ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी। चलिए हम लोग कुछ देखिए नोट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखिए ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी को डिफाइन किया था, इसमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आएंगे ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए से एंड बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। वैसे सिमिलरली हमें अगर बी कार्डियन प्रोडक्ट ए निकालना हो तो जो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा ये कैपिटल बी से आएगा और सेकंड वाला एलिमेंट क्या आएगा, कैपिटल ए से। देखिए ये सेम है। इसमें जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं ऑर्डर पेयर के, और सेकंड वाले बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट और सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये करा है इफ ए इज इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5 देन ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू 5। मतलब अगर ए इम्पटी हो या बी इम्पटी तो उनका कार्डियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इम्पटी होगा। ठीक है, मतलब इसकी अगर हम लोग कार्डिनलिटी निकाल ले, कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ये आपका 0 होगा। और ये क्या कर रहा है, अगर इफ ए इज इनफाइनाइट और बी इनफाइनाइट देन कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट। मतलब ये कर रहा है कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या,
अनडिफाइंड इनफाइनाइट होगा। तो अब जब या तो ए इनफाइनाइट होगा या तो बी इनफाइनाइट होगा। ऐसे अगर या तो ए 5 हो जाए या बी 5 हो जाए, दोनों 5 हो जाए, ठीक है, ऐसे इसमें भी या दोनों इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या आएगी, कार्डिनलिटी 0 आएगी, इस केस में कार्डिनलिटी अनडिफाइंड आएगी। ऐसे नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। मतलब जो हम ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्डिनलिटी निकालेंगे तो जितना कार्डिनलिटी ए का होगा और बी का, उनका डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये तीन केस देखा। फर्स्ट की जब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की कार्डिनलिटी कब 0 होगी, कब अनडिफाइंड होगी, कब फाइनाइट आएंगी। अगर ए और बी दोनों में से कोई एक या दोनों अगर इम्पैटिट सेट होते हैं, उसकी कार्डिनलिटी 0 होती है। अगर कोई एक या दोनों जो है इनफाइनाइट हो जाए तो उसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी। और दोनों अगर फाइनाइट्स हैं तभी उनका कार्डिनलिटी क्या होगा, फाइनाइट होगा, उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट के बराबर होता है जितनी उसकी कार्डिनलिटी होगी, ठीक है। अब रिलेशन देखिए क्या होता है। रिलेशन क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट्स देन अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। मतलब जो रिलेशन होता है ना, वो इसका सबसेट है, ए कार्डियन प्रोडक्ट बी का। इसका सबसेट होने का मतलब है वो भी एक सेट होगा, जाहिर सी बात है। आर बी क्या होगा, आर बी एक सेट होगा, रिलेशन जो भी होगा सेट होगा। अगर इसका जो सबसेट है, मतलब जो आर के एलिमेंट होंगे वो इसमें पहले से ही होंगे, यही होता है सबसेट। तो इसका सबसेट होने का मतलब इसके अंदर भी क्या, ऑर्डर पेयर्स ही होंगे। इसके अंदर भी ऑर्डर पेयर्स होंगे। इसमें कैसे ऑर्डर पेयर्स होंगे, ऐसे ऑर्डर होंगे जिसमें फर्स्ट वाला जो है बी वाले से क्या करेगा, कुछ रिलेट करेगा। मतलब ए का बी से कुछ रिलेशन होगा, तो हम लिखते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। हम लोग ऐसा लेंगे, जैसे हम लोग जब कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालते हैं तो हम लोग ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स लेते हैं, भले उसमें ए कामा बी में कुछ रिलेशन हो, ए बी में ना हो, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐसे कार्डियन प्रोडक्ट लेंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेंगे जिसमें ए और बी में रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो रिलेशन आपका यही होता है। दस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी। अगर आर को रिलेशन दिया हो तो वो जरूर है कि इसका सबसेट होगा ही, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई ए कामा बी अगर ये बिलोंग करेगा आर में, रिलेशन में, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग लिखते हैं कि ए रिलेटेड टू बी। इसका मतलब ए कामा बी बिलोंग करेगा, इसका मतलब ए और बी में क्या है, रिलेशन है। ऐसे ही अगर ए कामा बी जो है ये बिलोंग नहीं करता है आर में, मतलब ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए और बी का रिलेशन नहीं है। इसको हम लोग इफ एंड ओनली भी कह सकते हैं कि अगर ए बी का रिलेशन है तो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, अगर ए बी से रिलेट नहीं कर रहा है तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। देखिए डोमेन और रेंज क्या होते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं आपको ये बस रिकैप करा रहा हूं। आपको अगर डिटेल में अगर समझना है कॉन्सेप्ट को तो आप जो है क्लास 11th का जाकर देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको आई बटन पे भी दे दूंगा, आप जाके वहां पर देख लीजिएगा। देखिए डोमेन और रेंज क्या होते हैं। जो भी देखिए रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, इनके सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और जो सेकंड वाला होगा जिसे ए जो है बी से रिलेट करेगा, मतलब जो ए का बी से अगर रिलेशन हो रहा है तो ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं, उन सारे सेट को। और बी ऐसे जो एलिमेंट आते हैं जिनका ए से बी से रिलेशन होता है, उन सारे बी के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो देखिए डोमेन क्या होता है, या फार ये क्या है, ए, ये ऐसे ऐसे सेट आएंगे, ठीक है। इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे ए सच दैट ए का बी से रिलेशन हो, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में। ऐसे रेंज क्या होगा, इसमें ऐसे बी आएंगे सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी का रिलेशन हो, वो ऐसे जितने भी बी होते हैं उनको हम लोग रेंज बोलते हैं, उतने सेट को। और ऐसे जितने ए आएंगे उन सारे सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अच्छा क्यों ये आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्लास 11 में, यहाँ पर भी देख लीजिए। हमें पता है जो आपका रिलेशन होता है बेसिकली ये सबसेट होता है ए कार्डिनल रूट ऑफ बी का। मतलब ये ध्यान दीजिए, ये जो है इसका सबसेट होते हैं, तो जाहिर भाई इसके जितने भी सबसेट होंगे उतना ही रिलेशन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन उतने हो सकते जितनी टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके होंगे। तो हमें पता है कोई भी सेट दिया उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। तो इसकी कार्डिनलिटी होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, यही तो होती है। तो यही तो हो गया इसके टोटल नंबर सबसेट, ठीक है। जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए एंड रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ बी। कि ध्यान दीजिए जो आपका ये डोमेन है, डोमेन में आपके एलिमेंट कैसे आएंगे, उसके सेट में ए आएंगे, जो कि हमें पता है ए जो है ये इससे बिलोंग कर रहा है, और जो ये बी है, बी जो है देखिए इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो ये ए आएगा डोमेन, ये जो है इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब जो भी डोमेन आएगा उसके सारे एलिमेंट ए में पहले से होंगे, इसीलिए ये जो होता है ए का सबसेट होता है। और इसमें देखिए जो बी आ रहा है ये कैपिटल बी से आएगा, इसीलिए ये जो होगा बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए, मतलब फर्स्ट सेट से जो कार्डियन प्रोडक्ट होगा आपका ए कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ बी, तो उसमें फर्स्ट वाले का देखिए सबसेट क्या होगा, डोमेन होगा, और सेकंड वाले का सबसेट क्या होगा, रेंज होगा। और जो आपका पूरा का पूरा बी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ आर।
दी सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। जैसे यहाँ पर देखिए हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू दिस सेट एंड बी इक्वल टू दिस सेट एंड रिलेशन आपको डिफाइन किया हुआ है। बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। ध्यान दीजिए, जो डोमेन ऑफ आर होगा तो इसमें देखेंगे जितने भी फर्स्ट एलिमेंट यूज हुए हैं, फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसको हम लोग लिख देंगे। तो 1, 3 और 5 ये आपका क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया। सिमिलरली अगर हमको रेंज अगर लिखना हो इसका आर का, तो रेंज ऑफ आर क्या होगा, जितने भी सेकंड कंपोनेंट होंगे उसको हम लोग लिख देंगे 8, 6, 2, ये आपके क्या हो गए, रेंज हो गए। अच्छा कोडोमेन क्या होगा भैया, कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा, ये जो भी बी है वो सारे बी को हम लोग क्या बोल देंगे, कोडोमेन का बोलेंगे। तो बी क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये आपका क्या हो गया, आपका कोडोमेन ऑफ आर होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे देखिए अगर हम लोग को इसको अगर सेटिस्फाई कराना हो, देखिए ये सेटिस्फाई भी करेगा कि डोमेन ऑफ आर सबसेट ऑफ है, क्योंकि ये सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि देखिए इसके सारे एलिमेंट पहले से ही इसमें है। ऐसे सिमिलरली देखिए ये जो रेंज है ये आपका सबसेट ऑफ बी होगा, क्योंकि देखिए ये जो है पहले से ही बी में है। ठीक है। अब नाउ देखिए रिलेशन ऑन सेट क्या होता है, जो अब अभी हम लोगों ने देखिए रिलेशन क्या देखा है कि ए सेट से हम लोगों ने बी पर रिलेशन देखा है। रिलेशन बेसिकली रिलेशन आपका ऐसे डिफाइन होता है जो कि एक सेट ए से दूसरे सेट हम लोग बी पर देखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये रिलेशन है ए का बी से, मतलब ए के एलिमेंट के बी के एलिमेंट से रिलेशन जो होता है उसको हम लोग रिलेशन डिफाइन कर देते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में। तो लेकिन अगर हम लोग रिलेशन अगर ए के एलिमेंट से ए के ही एलिमेंट में अगर हम लोग देखें तो उस रिलेशन को बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। अब जो भी सेट होगा, ए पे है तो ए पे बोलेंगे, बी पे है तो बी पे बोलेंगे। क्या होगा, लेट ए इज नॉट एम्पटी, देन a relation from A to itself is called a relation on a set A और binary relation on A। ठीक है, मतलब अगर कोई भी रिलेशन डिफाइन हो ए से खुद ही के एलिमेंट पे अगर डिफाइन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए सेट ए और बाइनरी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, जैसे अब मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल बोल दूं, अगर कोई सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, इसी के सेट से इसी पर डिफाइन हो और रिलेशन जो है इस प्रकार डिफाइन है कि इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे ए कामा बी सच दैट ये जो ए होगा हमेशा बी से छोटा होगा, अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब जो रिलेशन में देखिए ऐसे ही आएंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसमें ए जो होगा बी से छोटा होता है। इस बात है, देखिए ये जो 1 है, ये 1 जो है 2 से छोटा है, 1 जो है 3 से छोटा है, ऐसे सिमिलरली 2 जो है 3 से छोटा है। बस यही इसी के एलिमेंट आएंगे, ए कामा बी ऐसे आएंगे। देखिए 1 जो है 2 से छोटा है, 1 3 से भी छोटा है, 2 3 से छोटा है, ये आपके रिलेशन आएंगे, मतलब ए से ए पर डिफाइन हो गया। ठीक है, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले से, आप जाकर देख सकते हैं वहां पर। नाउ इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जो भी आपके रिलेशन होते हैं एक ए कामा बी, ठीक है, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, इसका आर्डर हम लोग रिवर्स कर देते हैं, मतलब बी से ए पे देखेंगे तो ये आर का इनवर्स कहलाता है। तो देखिए द इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज अ सेट ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ईच ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ आर एंड इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये दिया हुआ है, इफ ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है और आर ये दिया हुआ है। अगर आपको आर इनवर्स निकालना हो, ठीक है, इसका इनवर्स निकालना होगा रिलेशन का, तो कुछ नहीं करना है, जो आपके ऑर्डर पेयर्स होंगे उसको आप चेंज कर देंगे। तो 1 कॉमा ए, ये कितना हो जाएगा 3 कॉमा बी, ये आपका हो जाएगा 1 कॉमा सी, ये आपका कितना हो जाएगा 2 कॉमा सी। ये हो गया आर इनवर्स हो गया। तो देखिए इसको हम लोग देखिए अगर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखे सेट के रूप में तो होगा इफ आर इज दिस सेट देन आर इनवर्स इज दिस सेट। मतलब ये अगर ए कॉमा बी है, जहां ए बिलोंग कैपिटल ए से, बी बिलोंग कैपिटल बी से, ऐसे इसका रिवर्स कर देंगे ऑर्डर, तो ये बी कॉमा ए हो जाएगा, बी बिलोंग कैपिटल बी से, ए बिलोंग कैपिटल ए से। तो ध्यान दीजिए जो आपके आर होता है, आर में हम लोग कर देंगे ये जो होता है ये डोमेन होता है, इसके जितने भी सेट होंगे, और ये भी जो होगा इस एलिमेंट से मिलके जो भी सेट बनता है वो कोडोमेन होता है, अरे वो रेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज और डोमेन को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। क्या, ध्यान दीजिए बी जो है ए पे आ जा रहा है, ए जो बी पे आ रहा है, तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है हमेशा डोमेन होता है। तो आर इनवर्स का जो डोमेन होगा, आर इनवर्स का जो भी डोमेन होगा वो आर का देखिए रेंज होता है, और जो आर इनवर्स का रेंज होता है वो इसका क्या होगा, डोमेन होगा। तो देखिए जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, वो रेंज ऑफ आर होगा, और जो रेंज ऑफ आर इनवर्स होगा कोडोमेन ऑफ आर होगा। क्योंकि हम जो बेसिकली क्या करते हैं, ए कामा बी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं ना, वो हम लोग बी कामा ए कर देते हैं। तो जो ये इसका डोमेन होगा वो इसका रेंज होगा, जो इसका रेंज होगा उसका डोमेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है। अगर आपका कोई रिलेशन दिया है ग्रेटर देन, तो इनवर्स रिलेशन का क्या होगा, लेस देन होगा। मतलब अगर मैं कह दूं ये जो एक्स है लेस देन वाई है, तो इसका इनवर्स रिलेशन मतलब क्या होगा, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ये इसका होगा। जैसे अगर मैं कह दूं 5 जो है 6 से छोटा है, तो इसका अगर इनवर्स रिलेशन कहेंगे तो हम कहेंगे 6 जो है ये 5 से क्या है, ये बड़ा है, ये होगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको कह दे कि आर जो है एक रिलेशन ऐसा डिफाइन है, ये कह रहा है कि एक्स जो है वाई का बेटा है, तो हम लोग आर इनवर्स ऐसा डिफाइन करेंगे।
तो हम लोग क्या कहेंगे, y जो है x का पिता है या माता है, कोई बोल सकता है। ठीक है, अगर x y का बेटा है तो y जो है x का पिता है। ठीक, इनवर्स रिलेशन ये होगा। अगर इनवर्स ऑफ इनवर्स हम लोग कर देंगे रिलेशन का, तो फिर से वही आर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, आर जो आपका डिफाइन होता है वो कुछ ऐसा डिफाइन होता है, इसमें ए कॉमा बी टाइप के ऐसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब ऐसे अगर हम लोग आर इनवर्स करते हैं तो इसको हम लोग बस रिवर्स कर देंगे, तो ये आपका बी कॉमा ए टाइप हो जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, और ऐसे अगर हम आर इनवर्स का भी इनवर्स कर देंगे, इसका मतलब जो भी है इसका इनवर्स करना है, तो इसके क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे इसके एलिमेंट के, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, जहाँ पे ए बिलोंग करेगा कैपिटल ऐसे, बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से सारे में। ठीक है, तो देखिए जो आर और आर इनवर्स का इनवर्स दोनों क्या बराबर हो गए। नाउ अब हम जो है क्लास 12 का जितना रिलेशन है, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने जस्ट देखिए आपको रिकैप करा कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। मतलब कोई भी जो आपका रिलेशन होगा, वो अगर किसी सेट से उसी सेट पर अगर डिफाइन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको आपका वाइड रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी अ सेट, देन ये जो आपका फाई होगा। ठीक है, फाई जो होता है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपको पता है। तो फाई जो होगा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी जो होता है इसका सबसेट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, यहां पे हम बी की जगह ए ही कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो फाई जो होता है ये आपका तो मतलब किसी का भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए जो है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करते हैं। ठीक है, तो फाई इज सबसेट ऑफ दिस सेट। हमें पता है अगर हमें ए से बी पे रिलेशन अगर हमें निकालना होता है, तो ये रिलेशन होगा ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहली बात तो सबसेट होना ही चाहिए। तो इसीलिए जो फाई जो होता है, देखिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या है, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए हो गया बी की जगह। ठीक है, तो इसका देखिए सबसेट होता ही है, तो इसीलिए फाई जो होगा, फाई इज ए रिलेशन ऑन ए। ठीक है, लेट ए बी अ सेट, देन फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन ए, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड द वाइड और इम्पटी रिलेशन। अच्छा, जो ये फाई जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है, ठीक है, ये तो हम पता नहीं है। चलिए, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये जो सबसेट है, तो जाहिर बात है रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो ये कैसा रिलेशन होगा, तो ये बताया कि जो ये कैपिटल ए है और ये जो ए है, ये बता रहा है कि इसके और इसके एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन होगा ही नहीं, तभी तो वो आपका फाई आएगा। फाई मतलब ये है कि इसमें जो भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे कुछ नहीं आएंगे, ये आपका ऑर्डर पेयर यहाँ पे क्या होगा, खाली होगा, तभी तो इम्पटी सेट आएगा। तो अगर ये ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे खाली है, मतलब इसका सेट, इसके जो भी एलिमेंट है और इसके जो एलिमेंट है इसमें रिलेशन नहीं है। अगर इसमें रिलेशन नहीं, जाने दोनों सेम ही है, क्या दोनों सेट सेम ही है, इसीलिए इसका खुद के एलिमेंट से कुछ रिलेशन नहीं है। दैट इज नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ ए, या यहाँ पे हम लोग इट सेल्फ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वाइड रिलेशन मतलब वही होता है जिसका मतलब खुद का खुद से एलिमेंट से क्या हो, रिलेशन ना हो। अगर हमें जो है वाइड रिलेशन को ऐसे डिफाइन करना होगा ए से बी पर, तो इसका मतलब ये कहेगा कि ए का बी के एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाई बोल देंगे। ठीक है, फाइज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और वैसे क्या बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि फाइज रिलेशन या इम्पटी रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक, ये बाइनरी रिलेशन है। तो एग्जांपल क्या कर रहा है, ए आपको दिया हुआ है सेट 1 2 3 4 5 एंड रिलेशन डिफाइन किया गया है, देखिए इस तरह कि आर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 12। अच्छा, मुझे आप बताइए, ऑब्जर्व करके बताइए, ये जो ए बी है तो इसी पर से आएंगे, क्योंकि ये डिफाइन है ए पर। ठीक है, तो ए और क्रॉस ए पर ये डिफाइन है, मतलब कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा ये, तो मतलब यहाँ पे ये ए होगा, ये ए से बिलोंग करेगा और ये जो है इससे बिलोंग करेगा। तो हमें आप ये बताइए, इसका कोई भी एलिमेंट है जिसको हम लोग डिफरेंस उसका निकालेंगे, 12 कभी आएगा, देखिए मैक्सिमम तो 5 ले लेंगे और मिनिमम चलिए 1 लेंगे, तब पर भी 4 ही आएगा, कभी 12 तो आएगा नहीं। इसलिए जो यहाँ पे जो आर होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका इम्पटी सेट होगा। अगर इम्पटी सेट हो गया आपका 5 हो गया, मतलब आर जो होगा आपका ये फाई क्या है, इम्पटी रिलेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके पहले हम लोग ने देखा कि ए का बी से अगर कुछ भी रिलेशन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन है। अगर प्रत्येक ए का प्रत्येक बी से रिलेशन हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। लेट ए बी ए सेट, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, ये जो रिलेशन आएगा मतलब ए का ए के प्रत्येक एलिमेंट से क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ए जो है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, हमें पता है कोई भी जो सेट होगा वो खुद का सबसेट तो होता ही है, इसलिए ये भी रिलेशन बनाएगा ही। ठीक है, इज अ रिलेशन ऑन ए एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए और इटसेल्फ भी हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल देखिए कितना बढ़िया दिया है। एग्जाम्पल कर रहा है ए देखिए सबसेट है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन देखिए डिफाइन किया हुआ है ए पे, कैसे डिफाइन किया गया है कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का जो मॉडुलस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमें पता है
कि जो आपका मॉडुलस होगा वो हमेशा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी ए बी की वैल्यू रखिए, वो हमेशा जीरो है, जीरो से बड़ा ही आएगा ना। अगर हम ए और बी की वैल्यू, चलिए दोनों अगर मान लीजिए अगर हम लोग 5 5 रख दें, चलिए ए भी 5 है, बी भी 5 है, तो जाहिर बात है ये आपका जीरो ही आएगा। तो ये बोल रहा है ना जीरो है या जीरो से बड़ा हो, तो इसीलिए जो आर जो आएगा इसमें सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे। कैसे आएंगे ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर मैं इसको अगर 1 ले लूं और सेकंड वालों को भी 1 ले लूं, तो ध्यान दीजिए इसमें बिलोंग करेगा कि 1 - 1 जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं, तो ध्यान दीजिए 1 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - 2। इसका मतलब क्या होगा, ये को मॉडुलस में -1, इसका मतलब 1 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो ये तो बेसिक है, ठीक है। ऐसे 1 के साथ 3 ले सकते हैं, 1 के साथ हम लोग 4 ले सकते हैं, 1 के साथ हम लोग 5 ले लेंगे, 1 के साथ हम लोग 6 लेंगे। ऐसे सिमिलरली ध्यान दीजिए हम लोग क्या 2 के साथ 1 लेंगे, 2 के साथ 2 लेंगे, ऐसे हम लोग क्या लेते जाएंगे। और ऐसे लास्ट तक क्या आएगा आपका 6,6, मतलब इसके 1 के साथ इनको सबको लेंगे, जैसे 2 के साथ इन सबको लेंगे, 3 के साथ इन सबको लेंगे, 4 के साथ इन सबको लेंगे, 5 के साथ इन सबको लेंगे, 6 के साथ इन सबको लेंगे। वो सारे जो ऑर्डर प्लेस आएंगे वो इस रिलेशन क्या करेंगे, मतलब ये जो रिलेशन की प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसमें जो है सारे एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब बेसिकली जो ये रिलेशन आएगा वो आपका ए कार्डियन रूट ऑफ ए ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमको यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 3 नोट पॉइंट दिए हुए हैं जो आपको ध्यान देना है। फर्स्ट नोट पॉइंट आपको दिया है, वाइड रिलेशन ऑन अ सेट ए इज स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब जो होता है, जो वाइड रिलेशन आपका जो फाई होता है ये आपका स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा। जो जाहिर सी बात है, इसमें एक भी रिलेशन के एक भी एलिमेंट आते ही नहीं, कोई भी ऑर्डर पे नहीं आएगा, तो इससे छोटा तो कोई आपका रिलेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन जो होता है वो आपका फाई होता है, मतलब जो वाइड रिलेशन होता है। ऐसे ही यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो आपका जो चाहे सबसे बड़ा हो जाएगा, लार्जेस्ट रिलेशन, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट ऑफ ए जो होते हैं वो सारे एलिमेंट ऑफ ए से क्या रिलेट करते हैं। इसलिए इसमें जो है सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, जितने भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे एक कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ ए में, वो सारे आ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा यही आपका लार्जेस्ट रिलेशन होगा। और ये आपका देखिए मेन है, ये आपको ध्यान देना है कि जो आपको वाइड एंड यूनिवर्सल रिलेशंस होते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है, लास्ट और देख लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इसके बाद अभी बहुत सारे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, ठीक है, उसको हम लोग आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट देख लेते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशंस। ये क्या होता है, लेट ए बी ए सेट, देन इसको देखिए हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, आई ऑफ ए। ये आपका देखिए एक सेट होगा, ये कैसा सेट होगा, इसमें ऐसे ऑर्डर पे आएंगे ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए इज रिलेशन ऑन ए एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब ये है कि जो भी ए में एलिमेंट आएंगे उसका खुद से रिलेशन होना ही चाहिए। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ सेल्फ से ही जो है बनाएगा रिलेशन, और किसी से नहीं बनाएगा। ये ध्यान दीजिए, मतलब ये लोग मतलबी हैं, सिर्फ खुद का जो है शीशे में चेहरा देखेंगे और किसी का नहीं देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एक सेट देखिए यही ए 1 2 3 है इसमें एलिमेंट, ठीक है। देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो ध्यान हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 1 का रिलेशन 1 से होगा, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है देखिए रिलेशन है। सेकंड देखिए क्या है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इसमें नहीं है तो ये आपका रिलेशन नहीं। थर्ड देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है और 3 का 3 से भी है, तो आपका रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 से देखिए 3 का भी है, तो यहाँ पर इट सेल्फ ओनली, मतलब कि केवल जो है उसका खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। लेकिन इनका देखिए, इनका 2 का रिलेशन 3 से भी है, ये आपका रिलेशन नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अभी भी अगर रिलेशन आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, आप पहले क्लास 11 का देख लीजिए, फिर आप क्लास 12 का देख लीजिए। थैंक यू।